तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे थे, बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत मींस इक्विवेलेंट रेट हमने अभी तक किया है, ट्री डायग्राम अभी तक हमने किया है, और भी कई वैरायटीज। इससे लास्ट लेक्चर जो था मेरा पिछला, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था। किस पे था बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए आज की क्लास का। लिखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धनराशि 3 वर्षों में, कोई धनराशि 3 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि बेटा कितनी हो जाती है? 4500 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कोई धनराशि 3 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है, और 6 वर्षों में, एंड इट बिकम्स 6000 रुपीज इन 6 ईयर। और 6 वर्षों में बेटा कितनी हो जाती है? 3 साल में हो जाती है। बोलो बेटा, 3 साल में कितनी हो जाती है? 4500। और 6 साल में कितनी हो जाती है? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। बताओ कौन से 2 क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों ये बनता है कि प्रिंसिपल क्या है। बोलो, पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है? प्रिंसिपल क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है प्यारे बच्चों, पहला तो क्या है? फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है 9 वर्षों पश्चात वह धनराशि क्या होगी। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स। व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स। 9 वर्षों पश्चात वह धनराशि क्या होगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स। सारे बोलो, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स। 9 वर्षों पश्चात वह धनराशि क्या होगी। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स। समझिए। और इंटरेस्ट क्या है? एनुअली कंपाउंड होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। प्यारे बच्चों, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे लगता है? वार्षिक लगता है। बोलो, कैसे लगता है? वार्षिक लगता है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। डू दिस क्वेश्चन। 2375 और 3375 कह रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। सर, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वाइट इजी बेटा। देखिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कोई धनराशि 3 वर्षों बाद कितनी बन जाती है। बताइए बेटा एक बार। हाँ जी, 3 वर्षों बाद बन जाती है 4500। 6 साल बाद बेटा कितनी बन जाती है? 6000। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं बेटा ये रेशो क्या है? आप कहोगे सर जी 3:4 है। कितने ईयर्स का गैप है? 3 साल। मतलब 3 साल में 3 रुपया बेटा क्या हो जाता है? 4 रुपया हो जाता है। बोलो हाँ या ना। 3 साल के अंदर 3 रुपए प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं? 4 रुपए। अगर आपको कहीं भी आना जाना है 3 साल, या तो आप आगे आ सकते हैं या पीछे आ सकते हैं। मतलब 3-3 के गैप पे आप मूवमेंट कीजिए। आप A9 पे जाएंगे तो 3 साल का गैप होना चाहिए। आप 3 साल पीछे जाएंगे, आई मीन मूलधन पे, तो बेटा 3 साल का गैप होना चाहिए। 3-3 साल के गैप में, ध्यान दीजिए, कितने कितने साल के गैप में बेटा? 3-3 साल के गैप में। कितने कितने साल के गैप में? 3-3 साल के गैप में आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 साल पहले मूलधन है। अगर आपको आगे जाना है तो आप 4/3 से गुना कर दे। शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपको पीछे आना है बेटा तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3/4 से।
बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको आगे जाना है तो 4/3, ये पहले 4 है, डिवाइड बाय 3 कर दो। बैक साइड पे आना है तो 3/4। अब आप मुझे बता सकते हैं A9 कितना होगा? आप कहोगे सर ये 6000 है ना, इसके साथ 4/3 कर देंगे तो A/9 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा बेटा? A/, जो कितना रे टेक्निकली 8000। अगर मैं पूछूं आपसे बेटा प्रिंसिपल क्या होगा, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं यदि आपसे पूछूं बेटा प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप कहोगे सर हम 4500 के साथ किसकी गुणा कर देंगे? 3/4 की। तो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मतलब आगे जाना है तो 4/3, बैकफुट पे आना है तो बेटा 3/4। क्या ये टाइप आपको क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे बोलो यस और नॉट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं बेटा टाइप का? पक्का? प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान देना है 3 साल का गैप है। 3 साल आप आगे जा सकते हो, 3 साल पीछे भी आ सकते हो बेटा। डन। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, ये 3 साल का चेंज है। ये कितने साल का चेंज है? 3 साल का। ध्यान दीजिए, आपने सवाल पूछा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे? बेटा ये कितने साल का चेंज है? 3 साल का। ये 3 साल का चेंज है। अगर मुझे 1 साल का चेंज इसका बनाना होगा तो मुझे इसका क्यूब रूट करना होगा। क्या करना होगा मुझे? इसका क्यूब रूट। तो 1 साल में ये चेंज हो गया। 1 साल में ये वैल्यू इतनी बन गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 4 के क्यूब रूट में से, बोलो 4 के में 3 का क्यूब रूट माइनस कर दो। किसका बेटा? 3 का। 4 के क्यूब रूट में से आप 3 का क्यूब रूट माइनस कर दोगे और डिवाइड बाय 3 का क्यूब रूट कर दोगे, इनटू में 100 कर दोगे, तो आपकी बात बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे बोलो आपकी बात बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का? 100%। तो प्यारे बच्चों यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं और आपको आंसर करना होगा। आर यू रेडी? चलिए, तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए। कोई धनराशि 4 वर्षों में, कोई धनराशि 4 वर्षों में 4800 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 4800 हो जाती है। कितने ईयर्स के अंदर? 4 साल के अंदर। और 6 वर्षों में, और 6 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। 4 साल में 4800, 6 साल में 6000। इंटरेस्ट वार्षिक लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लग रहा है। सवाल क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स? व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स? दोनों ही क्वेश्चन के बेटा जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट, डू फास्ट। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, सुपर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, आंसर मी। आई थिंक यू आर बिजी समवेयर। यस। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए 4 साल में बेटा कितनी हो जाती है? 4800 रुपए। बोलो 4 साल में कितनी हो जाती है? एंड 6 साल में कितनी हो जाती है? 6000। तो प्यारे बच्चों 4 साल में 4800 हो गई, और बोलो 6 साल में बेटा कितनी हो गई? 4 साल में 4800, 6 साल में 6000। बेटा बताइए रेशो कितना हो गया? 4:5 हो गया। सारे बोलो बेटा रेशो कितना हो गया? 4:। कितने साल का गैप है यहां पर? 2 साल का। बेटा 2 साल में कोई वैल्यू 4 से 5 हो जाती है। बोलो 2 साल में कोई वैल्यू 4 से, आवाज नहीं आई बेटा, 2 साल में कोई वैल्यू 4 से 5 हो जाती है। प्यारे बच्चों अगर आप इधर आएंगे तो यहां आएगा A2। यहां क्या आएगा बेटा? A2। यहां क्या आएगा? प्रिंसिपल। अगर आपको इधर जाना है तो यहां कितना आएगा?
A8 और फिर उसके बाद आगे कितना आएगा A10। 2-2 साल के गैप में आप मूवमेंट कर सकते हैं। कितने कितने साल के गैप में? 2-2 साल के। आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4/5। फिर प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 4/5। इज इट क्लियर? बेटा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल निकालना है तो आपको 4/5 कितनी बार करना होगा? क्यों 2 बार करना होगा? क्योंकि 2 साल का गैप है बेटा, और हमें कितनी बार देखना होगा? 2 बार देखना। पहले A4 से किस पे आएंगे? A2 पे। फिर A2 से किस पे आएंगे? प्रिंसिपल पे। पहले A4 से किस पे आएंगे? A2 पे। A2 से किस पे आएंगे? तो सवाल तो हो ही गया बेटा आपका। अगर मैं आपसे पूछ रहा था प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहेंगे सर 4800 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ये कैलकुलेशन आपको करना है बेटा, कर लोगे? बता ही दीजिए अगर आपने कर लिया हो तो कैलकुलेशन। 3072 आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। उसके बाद चलते हैं आगे A10, अमाउंट कितना होगा? तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, अपने को 5/4 कितनी बार करना होगा? 1 बार या 2 बार? हर 2 साल पे हम 5/4 कर रहे हैं, 5/4 कर रहे हैं। इससे क्या डायरेक्ट आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों। तो 2 साल में कोई वैल्यू 4 से 5 हो रही है, मतलब 5/4 गुना हो रही है, 5/4 गुना हो रही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो? 6000 का कितना बेटा? 5/4। सारे बोलो 6000 का बेटा कितना? 5/4। बता सकते हैं कितना आ रहा है? 9,375 कह रहे बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 9,375। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गई। ऐसी छोटी छोटी 3-4 टाइप है, मैं एक एक करके सबको उठा रहा हूं बेटा। इस टाइप पे मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। कितने क्वेश्चन ले लिए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट टाइप। लिखिए, कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ए सम बिकम्स 3 times of itself in 4 years। 4 साल में बेटा कितना हो जाती है बोलो? 3 गुना। सारे बोलो 4 साल में कितना हो जाती है बेटा? 3 गुना हो जाती है। ए सम बिकम्स 3 times of itself in 4 years। बोलो ए सम बिकम्स 3 times of itself in 4 years। 4 साल में 3 गुना हो जाती है। बोलो बेटा 4 साल में 3 गुना हो जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता हो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ये लाइन तो लगभग जुड़ी होती है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता हो, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स, कितने वर्षों में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में, इट बिकम्स 64 times of itself, कितने वर्षों में स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। इट बिकम 64 times of itself। बहुत आसान है, ओनली 3 सेकेंड 4 सेकेंड का क्वेश्चन है बेटा, कि कोई धनराशि 4 वर्षों में तो कितनी हो जाती है बोलो? 3 गुना। 64 गुना होने में कितना टाइम लगेगी? प्यारे बच्चों सोचिए जरा। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 रुपया है। बोलो प्रिंसिपल कितना है? तो बेटा आप मुझे बताइए, थोड़ा सा यहां पर एक उल्टा सीधा लिखा गया है पॉइंट। यहां पर पॉइंट ये होना चाहिए 4 गुना हो जाती है कितने साल में बेटा? 3 साल में। ये पॉइंट थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है। 3 साल में 4 गुना हो गई, फिर अगले 3 साल में फिर 4 गुना हो गई, और बेटा फिर अगले 3 साल में फिर क्या हो गई? 4 गुना। तो प्यारे बच्चों कितने टाइम लग गया मुझे बताओ? 3 साल। यहां भी कितना लग गया? 3 साल। और यहां भी कितना लग गया? 3 साल। आई मीन 64 गुना होने में कितने साल लग गए बेटा?
बोलो 64 गुना होने में कितने साल लग गए? 9 साल लग गए बेटा। इट विल टेक 9 ईयर्स बेटा। 3 और 3 6 और 3 9। 64 गुना होने में बेटा कितने साल लग गए? 9 साल लग गए। तो प्यारे बच्चों टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 9 ईयर्स। बोलो टाइम कितना हो गया बेटा? 9 ईयर्स। कितने गुना होने में? 64 गुना होने में। बोलो कितने गुना होने में? 64 गुना होने में 9 वर्ष लग गए बेटा। 64 गुना होने में कितने वर्ष लग गए? 9 वर्ष लग गए। इट विल टेक यू नो गाइस कितना टाइम लग गया? बोलो 9 ईयर्स। डन है। अब इसी क्वेश्चन का मैं एक और कॉपी क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 3 साल में 4 गुना, फिर अगले 3 साल में एक और कॉपी क्वेश्चन बेटा। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जी 81 टाइम्स, यहां लिख रहा हूं मैं 5 इयर्स और यहां लिख रहा हूं 3 टाइम्स। स्टेटमेंट क्या है? कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। बोलो कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 20 साल। बहुत बढ़िया आंसर है प्यारे बच्चों, 20 साल। आप मुझे बताइए 1 से कितने गुना? 3 गुना होने में। बेटा बोलो कितने साल लग गए? 5। सारे बोलो 3 गुना होने में कितने साल लग गए? 5। 3 गुना होने में कितने साल लग गए? 5 साल। उसके बाद अगला 3 गुना होने में कितने साल लग गए? अगला 3 गुना होने में कितने साल लग गए? अगला 3 गुना होने में कितने साल लग गए? तो 81 गुना पहुंचने तक बेटा कितने साल लग गए? मुझे बताएंगे। 81 गुना होने तक बेटा कितने साल लग गए? 20। बोलो 81 गुना होने में कितने साल लग गए? 20 साल। पहले 3 साल में, पहले 5 साल में 3 गुना, अगले 5 साल में 9 पे, अगले 5 साल में और अगले 5 साल में 81। तो 81 गुना होने में प्यारे बच्चों कितने साल लग गए? 20 साल लग गए। कहाँ? यहां पर। हाँ ठीक है, मिस्टेकली 3 लिखा गया, 5 आना चाहिए। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 साल। आंसर आना चाहिए 20 ईयर्स। तो ये टाइप भी ओके है बेटा। नेक्स्ट टाइप मैंने कहा है 5-4 टाइपें हैं जो अलग अलग हैं, वो सारी हमें यहां पर निपटानी है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप है, लिखे नेक्स्ट टाइप। यदि एक व्यक्ति इफ ए मैन डिवाइड्स ए सम ऑफ, यदि एक व्यक्ति 20,816 रुपए की धनराशि, कितने की बेटा? 20,816 रुपए की धनराशि ए और बी में इस प्रकार बांटता है, ए और बी में इस प्रकार बांटता है, ए और बी में इस प्रकार बांटता है कि ए द्वारा 5 वर्षों में लौटाया गया धन, ए द्वारा 5 वर्षों में लौटाया गया धन, अमाउंट रिटर्न बाय ए in 5 years is same as amount returned by B in 7 years। ए द्वारा 5 वर्षों में लौटाया गया धन बी द्वारा 7 वर्षों में लौटाए गए धन के समान है। ए द्वारा बेटा कितना? 5 वर्षों में लौटाया गया धन, ए द्वारा 5 वर्षों में लौटाया गया धन बी द्वारा 7 वर्षों में लौटाए गए धन के समान है। इज इट बेटा क्लियर? जितना अमाउंट ए कितने साल में रिटर्न करेगा? 5 साल में, उतना अमाउंट बेटा बी कितने साल में रिटर्न करेगा? 7 साल में रिटर्न करेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 4% annually
इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 4% एनुअली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 4% एनुअली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक लगता है, बेटा कितना लगता है? 4% वार्षिक लगता है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 4% एनुअली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक लगता है, बोलो बेटा कितना लगता है? 4% वार्षिक लगता है। तो सवाल ये है, ए को कितना धन प्राप्त हुआ, ए को कितनी धनराशि उधार दी गई, ए को कितनी धनराशि उधार दी गई, फाइंड द सम लैंडेड टू ए, ए को कितनी धनराशि उधार दी गई, फाइंड द सम लैंडेड टू ए, ए को कितनी धनराशि उधार दी गई, ये आपको बताना है। जल्दी से बेटा एक बार ट्राई करें, ए को कितनी धनराशि उधार दी गई ये आपको बताना है। 20,816 रुपए को ए और बी में बांटा है, ए ने 5 साल में उतना पैसा रिटर्न किया, धनराशि कितनी है? 20,816 रुपए। किस किस में बांटी है? ए और बी में बांटी है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि जो लिखा हुआ है वो क्या मतलब है उस बात का। सुनिए जरा ध्यान से प्यारे बच्चों। पहले तो मुझे ये बताइए बेटा, धनराशि है कितनी? सारे बोलो 20,816 रुपए। बोलना पड़ेगा बेटा 20,816 रुपए। इज इट क्लियर बेटा? 20,000 किस किस में बांटा है ये बताओ बेटा? ए और बी में बांटा है। प्यारे बच्चों, 20,000 रुपए की धनराशि ए और बी में बांटी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 4%। बोलो कितना है? 4%। ए ने कितने वर्षों बाद लौटाया? 5। और बी ने कितने वर्षों बाद लौटाया? 7 वर्षों बाद। अब आप कहेंगे सर ए और बी क्या है? ए ने 5 वर्षों बाद वो धन लौटाया और बी ने बेटा कितने वर्षों बाद धन लौटाया? 7 वर्षों बाद। सर ए और बी क्या है? प्यारे बच्चों, ए को उधार दी गई धनराशि ए है, मतलब ए का प्रिंसिपल ए माना है मैंने, और बी बेटा बी का प्रिंसिपल मैंने क्या माना है? बी माना है। ये बात आपको क्लियर है? ए का प्रिंसिपल मैंने क्या माना है? ए। और बी का प्रिंसिपल मैंने क्या माना है? ए का प्रिंसिपल ए है, बी का प्रिंसिपल बी है। इज इट क्लियर? ए का प्रिंसिपल ए है और बी का प्रिंसिपल बेटा क्या है? बी है। तो ए ने 5 वर्षों में जितना धन लौटाया उतना बी ने 7 वर्षों में। बोलो, ए ने जितना 5 वर्षों में धन लौटाया उतना बी ने बेटा 7 वर्षों में धन लौटाया है। कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कीजिए। 25, ये बेटा कितना आ गया? 25। 1 + 1 बेटा 25 कितना हो गया? 26/25। सारे बोलो 26/25 की पावर। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? पावर तो मैंने कैंसिल कर ही दी। पावर 5 है, ये 7 है, 2 पावर बच गई ना बेटा। ये कर लेते हैं, ये सही है। पावर 5 और 7, इधर पावर कितनी बच गई? 2। यहां लिख सकते हैं ए। ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया बेटा इसके साथ। यहां पावर 2 बची है। 1 + 1/25 मतलब 26/25 का वर्ग। सारे बोलो 26/25 का, बोलो 26/25 का वर्ग। हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए ए और बी का रेशो कितना होगा? 676। 600। तो टोटल हिस्से कितने हो गए प्यारे बच्चों? ये
ए और बी में बांटे जाने वाले पैसे का अनुपात आ गया 676 और 625। मुझे बताओ बेटा टोटल हिस्से कितने हो गए? 1301 हो गए। बोलो बेटा टोटल हिस्से कितने हो गए? अब इस 1301 में से ए का हिस्सा कितना है? 676। बोलो 1301 में से ए का हिस्सा कितना है? 676। आपको बांटना किसको है? 20,816 को प्यारे बच्चों। तो आप मुझे बताइए कौन सा हो गया ये? 16। 16 गुना 676 कितना हो गया? 10,816। बी का हिस्सा बताइए? 625 बटे में 1301। प्यारे बच्चों यहां पर भी ये हो गया 16वां हिस्सा हो गया, कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 10,000। तो ए और बी को बांटी गई धनराशि आपने बता दी। दोबारा से समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या था? 20,816 रुपए बांटने थे। कितने रुपए बांटने थे? किस किस में बांटने थे? बोलो किस किस में बांटने थे? ए ने बेटा कितने वर्षों में? बोलो ए ने कितने वर्षों में? बी ने कितने वर्षों में? ए ने 5 वर्षों में, बी ने ए ने 5 वर्षों में और बी ने। डन है बेटा। ए ने 5 वर्षों में जितना धन लौटाया उतना बी ने 7 वर्षों में लौटाया। मानो ए को हमने पैसा दिया था, ए और बी को पैसा दिया था, बी ए और बी का रेशो आ गया 676 अपॉन 625। बोलो 676 अपॉन टोटल हिस्से कितने हो गए? 1301। बोलो टोटल हिस्से कितने हो गए? तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 10,816। बी का हिस्सा कितना हो गया? 10,000। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सॉल्व करके दिखाएंगे फटाफट। चलो वो शॉर्टकट में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, वो स्टेटमेंट में थोड़ा ब्रीफ में लिखूंगा आपको, है ना, ताकि समय आपका ज्यादा ना लगे। प्यारे बच्चों 8410 रुपए एक आदमी ने ए और बी को बांटे। कितने? 8410 रुपए। किस किस को बांटे? ए और बी को। उसने रेट सेट कर दिया प्यारे बच्चों 5% रेट है। बोलो रेट कितना सेट कर दिया? 5%। और वो कह रहे ए ने 5 वर्षों में जितना पैसा लौटाया उतना बेटा बी ने 7 वर्षों में लौटाया। अमाउंट रिटर्न बाय ए इन 5 years इज सेम एज अमाउंट रिटर्न बाय बी इन 7 years। ए ने 5 वर्षों में जितना पैसा लौटाया प्यारे बच्चों उतना बी ने 7 वर्षों में लौटाया। बोलो उतना बी ने 7 वर्षों में लौटाया। आपको बताना क्या है जी? आपको बताना है ए और बी को कितनी धनराशि उधार दी गई, मतलब ए को कितना पैसा उधार दिया गया और बी को कितना पैसा उधार दिया गया। कीजिए प्रयास। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए को पैसा उधार दिया गया ए और बी को पैसा उधार दिया गया बी। बोलो मान लीजिए ए को पैसा उधार दिया गया, बी को उधार दिया गया बी। बेटा कितना यहां पर रेट है जल्दी से मुझे बताइए? 5% का। यहां रेट बेटा कितना है? 5% का। यहां कितने साल का टाइम है? 5 का। यहां कितने साल का टाइम है? इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा अभी भी मैं आपको। पिछला क्वेश्चन तो पूरा बेसिक से बता दिया, इसमें ट्रिक बताने जा रहा हूं कि क्या ट्रिक रहेगी। पहले तो बताओ ये 5 और 7 कैंसिल होंगे क्या? a इज इक्वल टू बी। 5 से काटेंगे 20, 21 बटा 20 का स्क्वायर। बोलो 21 बटा 20 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए और बी का रेशो हो जाएगा, सारे बोलो प्यारे बच्चों किसका रेशो? ए और बी का। ए और बी का रेशो हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। बोलो 21 बाय, यहां पर हो जाएगा 441 और यहां पर हो जाएगा 400। रेशो क्लियर हो गया ए और बी का? कितना हो गया? 441 और। तो प्यारे बच्चों ए और बी का रेशो 441 रेशो 400 है। टोटल हिस्से कितने हो गए? 841। बोलो टोटल हिस्से कितने हो गए? 841। बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों इसमें ए का हिस्सा कितना हो गया? 441 बड़े 841 इंटू कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 84 10 है ना, एक का मतलब 10, 4410 आ गया। ये बेसिक से हो गया। ए ने जितना 5 वर्षों में धन लौटाया है उतना बी ने बेटा 7 वर्षों में लौटाया है। कुल मिला के आपको ए और बी का रेशो निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी का
क्योंकि टोटल को बांटने के लिए हमें रेशो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेशो। बात क्लियर होगी? सर इसका कोई ट्रिक है क्या? देखिए बेटा, इसका ट्रिक क्या है समझते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए प्यारे बच्चों कि ए के पास टाइम कितना है? 5 साल का। सारे बोलो, ए के पास टाइम कितना है? 5 साल का टाइम है प्यारे बच्चों। किसके पास? ए के पास। और बी के पास कितना टाइम है? 7 साल का। मुझे बताइए गैप कितना है? 2 वर्षों का है। यहां तक क्लियर? ए के पास 5 साल का टाइम है, बी के पास 7 साल का टाइम है, 2 साल का गैप है। अच्छा एक बात और बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। जानते हैं 5% क्या होता है? 1/20। 20 एक साल में कितना हो जाएगा? 21 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है? 5% मतलब 1/20। एक साल में 20 हो जाएगा 21। अब एक आदमी को हमने 20 रुपए देने हैं, एक को 21 देने हैं। किसको 20 दें, किसको 21 दें, ये ध्यान रखिए। जिसके पास समय कम है, बोलो जिसके पास, उसको पैसा ज्यादा दे दो। जिसके पास समय ज्यादा है उसको पैसा कम दे दो। बेटा गैप कितना है? तो स्क्वायर कर दो। तो क्या कर दो? जब गैप 3 साल का होता तो क्यूब कर देते। क्या कर देते बेटा? ये सीधा वही रेशो आ गया जो हम चाहते थे। इस रेशो में बांटा जाए, इस रेशो में बांटा जाए। प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए टोटल हिस्से कितने हो गए? और क्वेश्चन में कितना दे रखे है? एक का मतलब 10। और प्यारे बच्चों इसका मतलब हो जाएगा 4410। तो ए को कितना पैसा उधार दिया गया आप समझ गए? अगर यहां A5 और A8 होता, B8, A5 और B8, 3 साल का गैप होता। बोलो कितने साल का गैप होता? तो अपन क्या करते? क्यूब करते। ये बात क्लियर होगी? ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो हमें परेशान करते रहते हैं। आज उन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस का इलाज कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए रेडी हो जाओ। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। लिखिए क्वेश्चन। इन हाउ मेनी मिनिमम कंप्लीट ईयर्स, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में? इन हाउ मेनी मिनिमम कंप्लीट ईयर्स, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में? इन हाउ मेनी मिनिमम कंप्लीट ईयर्स, कितने कंप्लीट ईयर्स में कोई धनराशि अपने दुगने से ज्यादा हो जाएगी? अपने दुगने से ज्यादा हो जाएगी। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धनराशि अपने दुगने से क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। बोलो अपने दुगने से क्या हो जाएगी? कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धनराशि अपने दुगने से बेटा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अपने दुगने से ज्यादा हो जाएगी। इफ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक लगता हो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 20% एनुअली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक लगता हो,
तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है अपने सभी को। देखिए 20% एनुअली है बेटा, रेट क्या है 20% एनुअली। सभी बोलेंगे बेटा रेट क्या है 20% एनुअली है। सभी बच्चे बोलेंगे बेटा रेट क्या है एनुअली। 20% का मतलब जानते हो आप क्या होता है 1/5। इसका मतलब है बेटा कोई प्रिंसिपल अगर आज 5 रुपए है तो 1 साल बाद वो अमाउंट बनकर कितना हो जाएगा 6 रुपए। तो सवाल होना यह है कि वो अमाउंट कितने समय में अपने प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा हो जाएगा। बेटा वो अमाउंट कितने समय में अपने प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा हो जाएगा। बोलो वो अमाउंट कितने समय में अपने प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर अमाउंट कितना है 6, किसके दुगने से ज्यादा प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा। प्यारे बच्चों क्या ये 6 प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। 1 साल में तो ऐसा मुझे लगता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। बेटा मैं अब 1 साल की जगह 2 साल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं 2 साल की। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 6 का स्क्वायर। क्या ये 36-25 के दुगने से ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। बेटा क्या ये 36-25 के दुगने से ज्यादा है, अरे बोलो। क्या 2 साल में अमाउंट प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा हो पाया, नहीं हो पाया। क्या 36-25 के दुगने से ज्यादा है, लेट मी क्लियर। 2 साल में आपका प्रिंसिपल कितना है 25, अमाउंट कितना है 36। क्या ये 36-25 के दुगने से ज्यादा है, नहीं है। यही होना चाहिए ना कि अमाउंट बिकम मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट बिकम मिश्र धन मूलधन के दुगने से ज्यादा हो जाए। ऐसा मुझे 2 साल में भी प्रतीत नहीं हो रहा। प्यारे बच्चों क्या मैं 3 साल में सवाल पूछ सकता हूं कि क्या 3 साल में ऐसा हो रहा है। क्या बेटा 216 इसके दुगने से ज्यादा है, नहीं है। बोलो क्या इसके दुगने से ज्यादा है बेटा, बोलो हाँ या ना। नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों 4 साल की बात करें, क्या 5 की पावर 4, क्या ये 6 की पावर 4 जिसको मैं 1296 कहता हूं, क्या बेटा ये 625 के दुगने से ज्यादा है, अरे बोलो हाँ या ना। ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूं कि सर ऐसा कितने साल में हो रहा है जी, बोलो बेटा ऐसा कितने साल में हो रहा है, ऐसा कितने साल में हो रहा है 4 साल में अमाउंट प्रिंसिपल के दुगने से ज्यादा हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमें कर लेने चाहिए बेटा। 1 साल में 6 तो 5 के दुगने से ज्यादा नहीं था। देखो 1 साल में क्या हो रहा है 5 बन रहा है 6, क्या ये 5 के दुगने से ज्यादा है, नहीं। क्या 25 के दुगने से ज्यादा 36 है, नहीं। क्या 125 के दुगने से ज्यादा 216 है, नहीं। क्या 625 के दुगने से ज्यादा 1296 है, यस। तो कंप्लीट ईयर्स पूछा गया, कंप्लीट ईयर्स तो क्या होंगे 4। कंप्लीट ईयर्स मतलब इंटीजर, कंप्लीट ईयर मींस इंटीजर, पॉइंटों में नहीं। ऐसा नहीं 3 पॉइंट समथिंग, नॉट कंप्लीट ईयर्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था बेटा, यस और नॉट। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। ये भी आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बेटा बताइए, नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए बेटा, जल्दी से मुझे बताइए। इंस्टॉलमेंट्स के बचे हुए हैं, पक्का श्योर, ठीक है। वो भी करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट में।